एक दो तीन 26 27 28 3 दिन पड़े हैं। क्या था? तीन क्या था, क्या अपना वो था, हाँ 26 27 28 1 2 3 3 दिन बचे हैं। हेलो भाई साहब, ओए 3 दिन बचे हैं। 29th 29th 29 जनवरी को हमारी अमेंडमेंट की सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। आपसे मैंने वादा किया था कि मैं सारी अमेंडमेंट्स तुम्हें एक बार नहीं 2 बार कराऊंगा। एक बार तो मैं अभी लेके आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि सर हम एक बार स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज आप हमें अमेंडमेंट बता दो, ताकि कम से कम हम चैप्टर वाइज रिविजन शुरू कर दें। और डिटेल में अमेंडमेंट भी आएंगी, वो रिजल्ट के बाद आएंगी, उसमें अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस भी सारे करेंगे। बट इन 30 दिनों के अंदर, और एक बात और ध्यान देना, 30 दिन का मतलब 30 मिनट मत समझना, ठीक है? 30 दिन का मतलब ये समझना, एक शॉट जो है वो 2 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी हो सकता है, तो हो सकता है 1.5 घंटा हो सकता है 1 घंटा हो सकता है 1.25 घंटा हो। बट इस 30 दिन के अंदर जितनी भी आपकी ऑलमोस्ट अमेंडमेंट्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में हो चाहे वो जीएसटी में हो, सारी कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। एक बार तो मैं शॉर्ट्स के माध्यम से कराऊंगा, ताकि अगर तुम्हें एग्जाम से पहले भी फटाफट से रिवीजन करनी पड़े तो यहां से कर सकते हो। और दूसरा, फिर जैसे आपका रिजल्ट आएगा हम डिटेल में अमेंडमेंट्स करेंगे, विद क्वेश्चन करेंगे, वो भी डिटेल में होंगी, और फिर हम रिवीजन भी लेके आएंगे, मैराथन भी लेके आएंगे। तो टेंशन मत लेना, आपको मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, आपके टैक्सेशन के पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो आपकी नहीं है। ठीक है ना? बस आप टेंशन बिल्कुल मत लो। साथ साथ पहले एक बार अमेंडमेंट देख लो कि हर चैप्टर में अमेंडमेंट कहां कहां है। तो 29 जनवरी नोट कर लो, डेली शाम को 7 बजे। ठीक है ना? अब मैं अगर कई बार डालना भूल भी गया ना कि आज शाम को 7 बजे, सुन लो, 29 से डेली शाम को 7 बजे आपको अमेंडमेंट का शॉट मिलेगा। 30 दिन आपने मेरे साथ रहना है, इतने फिर हम रिजल्ट के पास आ जाएंगे, और रिजल्ट से पहले ही तुम्हारी सारी ऑलमोस्ट अमेंडमेंट सारी कवर हो जाएंगी, तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है जी। ठीक है? ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, उनको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, सारी अमेंडमेंट हम डिटेल में कर रहे हैं, इवन वो तो रेगुलर बैच ही है। तो तुम्हें कोई अमेंडमेंट देखने की नीड नहीं है, क्योंकि तुम्हारी अमेंडमेंट जो है वो ऑलरेडी क्लास में ही हो रही है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके अभी एग्जाम है, जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा था या पुराना बैच अगर उन्होंने पढ़ा था, उनके लिए अमेंडमेंट की सीरीज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ 29 जनवरी। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये वीडियो अपने हर बच्चे तक पहुंचा देनी है, उन बच्चों को जिनको अमेंडमेंट में डर लग रहा है। ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाना जिनको लग रहा है कि अमेंडमेंट कैसे करेंगे, इनकम टैक्स में इतनी अमेंडमेंट है, जीएसटी के अंदर भी हमने सुना अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट कौन कौन से टॉपिक में है और कहां कहां वो अमेंडमेंट आई है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मिल रहे हैं 29 जनवरी शाम को 7 बजे। सारे बच्चे शॉर्ट नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले हम इनकम टैक्स के अमेंडमेंट देखेंगे, देन फिर हम जीएसटी के अमेंडमेंट देखनी स्टार्ट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी? तो मिलते हैं 29 जनवरी को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।